आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो सुनने में आपको बिल्कुल फिल्मी लगने वाली है, लेकिन इस कहानी का एक एक लफ्ज सच्चा है। इस कहानी में एक ऐसा कत्ल किया जाता है जो एक ऐसे लड़के ने करवाया है जिसके बाप का जब कत्ल किया गया तो उस वक्त उसकी उम्र महज 5 महीने की थी और 27 साल बाद जब वो जवान हुआ तो उसने अपने बाप के कत्ल का बदला ले लिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। तारीख थी 21 अक्टूबर 2024 और जगह थी उत्तर प्रदेश का जिला भदोही, जहां पर नेशनल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल योगेंद्र बहादुर सिंह कॉलेज जाने के लिए घर से निकले और कार में जाकर बैठ गए। कुछ ही देर बाद कार का ड्राइवर कार को लेकर कॉलेज के लिए निकल पड़ा। जैसे ही इनकी कार गांव अमीलोरी से कुछ दूर आगे गांव बसवानपुर के पास पहुंची, तभी दो लोग बाइक पर सवार होकर आए और योगेंद्र बहादुर सिंह के ऊपर गोलियां बरसा दी। योगेंद्र बहादुर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। हत्यारे हवा में रिवॉल्वर लहराते हुए मौके से फरार हो गए। ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज सुनते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। फौरन ही पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और योगेंद्र बहादुर सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए कार के ड्राइवर से पूरी जानकारी हासिल की। योगेंद्र बहादुर सिंह जिस स्कूल में प्रिंसिपल थे वो भाजपा नेता आशीष बघेल का स्कूल था। ड्राइवर संतोष सिंह ने पुलिस को बताया कि बदमाशों ने कार को रोका और इशारा किया जैसे कि वो प्रिंसिपल साहब से कुछ बात करना चाहते हो। योगेंद्र बहादुर सिंह ने जैसे ही कार का शीशा नीचे किया, हमलावरों ने उनके ऊपर एक के बाद एक 10 गोलियां चला दी। 5 गोलियां योगेंद्र बहादुर सिंह को लगी और कार के अंदर ही उनकी मौत हो गई। गोलियां मारने वाले बदमाश अपाचे बाइक पर सवार थे। उन्होंने मर्डर करने के बाद जाते वक्त कार के पहियों पर भी गोलियां चलाई। बदमाशों ने ड्राइवर को कुछ नहीं कहा। इससे साफ जाहिर हुआ कि बदमाशों का टारगेट सिर्फ और सिर्फ योगेंद्र बहादुर सिंह ही थे। योगेंद्र बहादुर सिंह ने 1 जुलाई को ही प्रिंसिपल का कार्यभार संभाला था। योगेंद्र बहादुर सिंह की पोस्टिंग 25 साल पहले इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज में कॉमर्स लेक्चरर के तौर पर हुई थी। 4 महीने पहले ही इस कॉलेज में उन्हें प्रिंसिपल बनाया गया था। योगेंद्र बहादुर के परिवार में उनकी पत्नी किरण सिंह, एक बेटा अरुण और 2 बेटियां सुंदरी सिंह और दीक्षा सिंह मौजूद थीं। इन तीनों ही बच्चों की शादियां हो चुकी थीं। इस मामले के खुलासे के लिए पुलिस की 5 टीमों को लगा दिया गया। पुलिस की तफ्तीश में कई बातें निकलकर सामने आईं, जिसमें एक बड़ा मामला था 1997 का, जिसमें इलाहाबाद के रहने वाले अजय बहादुर सिंह का मर्डर हुआ था और उनके मर्डर में मृतक योगेंद्र बहादुर सिंह और उनके भाई अनिल सिंह आरोपी बनाए गए थे। 4 सालों तक मुकदमेबाजी हुई और 2001 में इन दोनों को कोर्ट ने बरी कर दिया। योगेंद्र बहादुर सिंह लोगों को ब्याज पर पैसा भी देते थे। पुलिस इन सभी पहलुओं को सामने रखकर इस मर्डर केस की जांच कर रही थी। मर्डर करने के बाद शूटर्स जिस रास्ते से भागे थे, पुलिस ने उस एरिया में 80 किलोमीटर तक लगे हुए लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे खंगाल डाले और इनमें से एक फुटेज में पुलिस को एक शूटर दिखाई दिया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से शूटर को पहचानना मुश्किल हो पा रहा था। पुलिस ने वो फुटेज आसपास के जिलों के थानों और मुखबिरों में बांट दी ताकि उस शूटर की पहचान हो सके। जल्दी ही शूटर की पहचान कलीम के रूप में हुई। पुलिस ने शूटर कलीम को हिरासत में ले लिया। पुलिस की सख्ती के बाद कलीम ने 27 साल के सौरभ का नाम बताया, जिसने योगेंद्र बहादुर सिंह को मारने के बदले उसे 5 लाख की सुपारी दी थी। सौरभ प्रयागराज के शिवकुटी का रहने वाला था और मकानों के नक्शे बनाया करता था। पुलिस ने सौरभ को भी गिरफ्तार कर लिया। अब 2 शूटरों के नाम भी पुलिस को मिल चुके थे। 30 अक्टूबर को भदोही के दुर्गागंज इलाके में पुलिस ने शकील और आशीष उर्फ भोले को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों के ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम था। इनके पकड़े जाने के बाद पुलिस ने इस हत्याकांड के सारे तार जोड़ ही दिए और फिर पुलिस ने 29 अक्टूबर 2024 को योगेंद्र बहादुर सिंह की हत्या का खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को बताया कि इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी सौरभ सिंह है और यह सौरभ सिंह उन्हीं टीचर का बेटा है जिनकी 27 साल पहले हत्या कर दी गई थी।
और उस हत्याकांड में योगेंद्र बहादुर सिंह का नाम सामने आया था। जिस वक्त उसके पिता का मर्डर किया गया था उसकी उम्र महज 5 महीने की थी। लेकिन जब सौरभ कुछ समझदार हुआ और उसने अपनी मां से अपने पिता के बारे में पूछा तो उसकी मां ने बताया कि योगेंद्र बहादुर सिंह ने उसके पिता की हत्या करवा दी थी। इसके बाद सौरभ ने इस पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी। उसने इस मामले के सभी वकीलों से भी बातचीत की। तब उसे पता चला कि उसके पिता का कत्ल योगेंद्र बहादुर सिंह ने ही करवाया था। जिसके बाद सौरभ ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का प्लान बनाया। इसके लिए उसने 4 शूटरों को हायर किया, जिसमें कलीम बड़ा शूटर था। वो प्रयागराज का रहने वाला था और सौरभ उसे पहले से ही जानता था। कलीम के ऊपर तकरीबन 12 मुकदमे पहले से ही दर्ज थे। उसने कलीम को 5 लाख रुपयों की सुपारी दी। जिसके बाद कलीम ने अपने 2 शूटरों के साथ योगेंद्र बहादुर सिंह के गांव और स्कूल की कई बार रेकी की। इन्होंने 19 अक्टूबर को योगेंद्र बहादुर सिंह के मर्डर का प्लान बनाया था, लेकिन ये लोग उस दिन कामयाब नहीं हो पाए। मगर 21 अक्टूबर को ये अपने प्लान में कामयाब हो गए और इन्होंने योगेंद्र बहादुर सिंह को मौत की नींद सुला दिया। सौरभ शिवकुटी में रहकर आर्किटेक्ट का काम करता था। उसके परिवार में उसके अलावा उसकी मां और पत्नी के साथ साथ एक बहन भी है जिसकी शादी हो चुकी है। सौरभ ने पुलिस को बताया कि उसने योगेंद्र बहादुर सिंह को मरवाकर 1997 में हुई अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया है। दरअसल 1997 में आयोग के जरिए सौरभ के पिता अजय बहादुर सिंह को इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज में शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिली थी। मगर मैनेजमेंट कमेटी ने उन्हें ज्वाइनिंग नहीं करवाई, जिसके चलते वो हाई कोर्ट चले गए। कोर्ट ने मैनेजमेंट कमेटी को आदेश दिए कि वो अजय बहादुर को कॉलेज में नियुक्ति दे दें। जिस दिन अजय बहादुर सिंह कॉलेज में ज्वाइनिंग करने आ रहे थे उसी दिन ज्ञानपुर थाना क्षेत्र के सिंहपुर नहर की पुलिया पर कुछ बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। इस मामले में योगेंद्र बहादुर सिंह और उनके भाई अनिल सिंह पर आरोप लगे थे, मगर कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। कोर्ट ने इन दोनों को भले ही बरी कर दिया हो, मगर अजय बहादुर सिंह का परिवार यही मानता था कि योगेंद्र बहादुर सिंह ने ही अजय बहादुर की हत्या करवाई है और अपने सीने में यही आग लिए सौरभ 5 महीने की उम्र से 27 साल का जवान बन गया। और जिस टाइम यानी 8:30 से 9 के बीच में उसके पिता की हत्या हुई थी, ठीक उसी वक्त में उसने योगेंद्र बहादुर सिंह का कत्ल करवा दिया। पुलिस ने इन सभी को कोर्ट के सामने पेश किया, जहां से इन सभी को जेल भेज दिया गया। तो ये थी आज की कहानी। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।